हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय सुपर डुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कैसे हो सबके सब? फटाफट से बता दो। इफ माय ऑडियो एंड दिस विजुअल बोथ आर क्लियर टू यू, फटाफट से कमेंट सेक्शन में यस मेंशन कर दो। लेट मी सी इन द चैट सेक्शन वेरी फास्ट। यस, वी आर लाइव, दैट्स ग्रेट। यस, ऑडियो विजुअल बोथ आर क्लियर, दैट्स ग्रेट, सुपर। आज का टॉपिक कल से रिलेटेड नहीं है, तो डेफिनेटली आप आज का लेक्चर अटेंड कर सकते हो बेटा। चलिए, एवरीथिंग ओके? यस, वेरी गुड। चलिए, एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा, मुझे ये बताओ, आने से पहले सेशन लाइक किया या नहीं किया, और शेयर किया या नहीं किया इस वीडियो को? बताओ ज़रा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। आज हम रैंडम मॉड्यूल के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, राइट? चलिए, so everything ready, all set now? yes, कल भी PYQs किए थे, बट कल हमने रैंडम मॉड्यूल वाले छोड़ दिए थे, है ना? चलिए, तो देखिए, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है ना? तो अगेन आप सभी का स्वागत है, वेरी वार्म वेलकम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय सुपर डुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, राइट? चलिए, सो हमारा जो रॉकिंग बोर्ड सीरीज तैयारी चीज की का सुपर डुपर मास्टर प्लान चल रहा है, जिसमें आज है टुडे इज 13 मार्च। आज हम करने वाले हैं, वी आर लाइव हियर एट शार्प 4 PM, और हम करने वाले हैं पाइथन मॉड्यूल्स प्लस PYQs ऑफ रैंडम मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हम दोनों ही चीजें कंप्लीट कर देंगे, राइट? क्या क्या? पाइथन मॉड्यूल्स भी कवर करेंगे, प्लस जितने भी PYQs हैं रैंडम मॉड्यूल के वो भी कवर करेंगे, राइट? चलिए, तो फटाफट से जरा मुझे ना अपना चैट सेक्शन में कंफर्मेशन दे दीजिए, कैन वी स्टार्ट अवर टुडेज लाइव क्लास? फटाफट से बता दो, आग लगा दो चैट सेक्शन में, राइट? फटाफट से गिव मी अ थम्स अप कि यस वी कैन स्टार्ट अवर टुडेज लाइव क्लास। यस, डेफिनेटली शिक्षा गुरु आ सकते हैं। यस, डेफिनेटली एग्जाम से पहले हो जाएगा बेटा, ये हमारा पूरा स्केड्यूल रेडी है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। प्रोग्रामिंग का सेशन बच्चों देखो, मैंने आपको ये फंक्शन वाला चैप्टर है ना, मैंने इसमें PYQ सिर्फ प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन के रखे हैं, एक सेपरेट लेक्चर इसी का रखा है, ठीक है? चलिए, तो आप सबकी कंफर्मेशन मिल गई। आई कैन सी हियर 83 स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस लाइव सेशन। इतने लाइक्स होने चाहिए, प्लस इतनी जगह ये वीडियो शेयर जरूर हुई होनी चाहिए, राइट? चलिए, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाइथन मॉड्यूल्स क्या होता है। देखो, कुछ फंक्शंस जो है ना आपके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, वैसे तो आप कल पढ़ोगे फंक्शंस वाले चैप्टर में। हमारे पास ना कुछ फंक्शंस बिल्ट इन होते हैं और कुछ फंक्शंस हमारे पास मॉड्यूल के अंदर डिफाइन होते हैं, राइट? अब फंक्शन की पहचान कैसे करोगे? जिनके आगे ये ब्रैकेट्स होती हैं वो आपके फंक्शंस होते हैं। अब कहोगे हमने तो ध्यान ही नहीं है कौन सा फंक्शन यूज़ किया है। बच्चे, इनपुट फंक्शन यूज़ किया है, उसके आगे ब्रैकेट्स लगाते हो ना, तो वो फंक्शन है। प्रिंट यूज़ किया, कुछ मैसेज प्रिंट कराने के लिए, उसके आगे ये ब्रैकेट लगाते हो, तो वो भी आपका क्या है? फंक्शन है, राइट? अब देखो, आपके जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उसको मैं एज इट इज़ यूज़ कर लेती हूँ। लाइक अगर आप इनपुट फंक्शन यूज़ कर रहे हो, प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहे हो, इंट फंक्शन यूज़ कर रहे हो, उसके लिए मुझे किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। वेरएज मेरे पास कुछ फंक्शंस ना हमारे पाइथन में कैटेगराइज्ड हैं कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने फंक्शंस हैं सारे के सारे मैथ मॉड्यूल में, रैंडम मॉड्यूल से जितने रिलेटेड फंक्शंस हैं वो सारे के सारे रैंडम मॉड्यूल में, स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड जितने फंक्शंस हैं सारे के सारे स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल में। सो उन जो मॉड्यूल में फंक्शंस डिफाइन हैं उनको अपने प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे उन मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इम्पोर्ट कराना पड़ता है, राइट? तो ये तो थी हमारी मॉड्यूल की डेफिनेशन। और जो आप लोगों की पाइथन मॉड्यूल होते हैं ना, ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस वो आपकी एक .py फाइल होती है। जो मॉड्यूल्स होते हैं उनकी एक्सटेंशन भी क्या रहती है वहाँ पर? .py। यस शिखा शर्मा, आप डायरेक्ट ये वीडियो देख सकते हो। चलिए, हाँ, टाइप फंक्शन भी, ठीक है? चलिए, अब उसके बाद देखो, अगर मैं अपने पाइथन के मॉड्यूल को इंपोर्ट करा रही हूँ अपने प्रोग्राम में,
तो वी आर हैविंग द टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड है यूजिंग इम्पोर्ट स्टेटमेंट और सेकेंड मेथड है यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट. ठीक है, सिंटेक्स ध्यान रखना. जब मैं इम्पोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू कर रही हूँ तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगी, इम्पोर्ट लगा करके मॉड्यूल का नेम. मैंने लिखा इम्पोर्ट मैथ. इसका मतलब क्या है, मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शन, सारे के सारे वेरिएबल आपके प्रोग्राम में आ चुके हैं. अब आप उनको यूज कर सकते हो. राइट, इसको हम ओपन करते हैं अपना पाइथन IDE. अब यहाँ पर मेरे पास है इम्पोर्ट, मैंने सपोज लिखा मैथ, तो दैट मीन्स मैथ मॉड्यूल अब इम्पोर्ट हो गया. अब आप मैथ मॉड्यूल से सपोज मैंने POW फंक्शन कॉल किया, तो आप सिंटेक्स क्या रहेगा, पहले मैथ मीन्स मॉड्यूल का नेम, फिर फंक्शन का नेम. राइट, अब जैसे रेंडेंट फंक्शन है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. यहाँ पर मैंने रैंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट नहीं करा, मैं लिख रही हूँ random.rendent 2,5. तो अब ये मुझे एरर दे देगा बिकॉज मैंने अपने प्रोग्राम में रेंडेंट फंक्शन तो कॉल कर रही हूँ बट ये रैंडम मॉड्यूल में है और मैंने अपने प्रोग्राम में रैंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट नहीं किया. तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट रैंडम. दैट मीन्स रैंडम मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इम्पोर्ट हो गए. अब आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो random.rendint. राइट, अब नेक्स्ट इसका सिंटेक्स, नेक्स्ट मेथड क्या है, बाय यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट. देखो फ्रॉम स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है, फ्रॉम मॉड्यूल का नेम, इम्पोर्ट फंक्शन का नेम. अब यहाँ पर इम्पोर्ट के साथ फंक्शन का नेम है, सिंटेक्स डिफरेंट है बच्चों दोनों में. सपोज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट POW, मीन्स कि मैं मैथ मॉड्यूल से सिर्फ POW फंक्शन इम्पोर्ट कर रही हूँ और कुछ भी इम्पोर्ट नहीं करा रही. तो अगर मैं ये फ्रॉम के थ्रू सिंटेक्स लिख रही हूँ, इम्पोर्ट करा रही हूँ, तो फंक्शन कॉल करते टाइम मुझे डायरेक्ट फंक्शन का नेम लिखना है, वो मॉड्यूल नेम डॉट करके नहीं लिखना. क्लियर हुई ये चीज़. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने इसको रीस्टार्ट कर दें शेल को. ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट रेंडेंट, मीन्स रैंडम मॉड्यूल से मैंने कौन सा फंक्शन कॉल यूज़ किया, इन्वॉक किया, रेंडेंट इम्पोर्ट करा लिया. अब मैं सिंपल सिर्फ क्या लिखूंगी, रेंडेंट लिखूंगी. अब मैं random.rendent नहीं लिखूंगी. और इसका मतलब है कि मैंने रैंडम मॉड्यूल से सिर्फ रेंडेंट फंक्शन को इम्पोर्ट किया और किसी को इम्पोर्ट नहीं किया. अगर अब आप यहाँ पर सपोज लिख रहे हो रैंडम, तो ये आपको एरर देगा बिकॉज अगर मैं फ्रॉम स्टेटमेंट के थ्रू कर रही हूँ तो मैंने सिर्फ एक ही फंक्शन इम्पोर्ट किया है. अगर मैं यहाँ पर इम्पोर्ट लिख रही हूँ तो सारे फंक्शंस इम्पोर्ट हो गए. राइट, क्लियर हुआ यहाँ तक. दोनों मेथड्स क्लियर हो गए. अब देखो मॉड्यूल अलाइसिंग क्या होता है. अलाइसिंग का मतलब क्या होता है, आप लोगों को अभी कुछ अल्टरनेट नेम होगा ना, फ्रेंड्स किसी और नेम से बुलाते हैं, पेरेंट्स किसी और नेम से बुलाते हैं, सिबलिंग्स किसी और नेम से बुलाते हैं. ठीक है, तो उसको जो अल्टरनेट नेम दे रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, अलाइसिंग. अब जैसे आपका स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल है, मुझे लिखने में बहुत बड़ा लगता है, मैं क्यों बार बार इम्पोर्ट स्टेटिस्टिक्स के बाद स्टेटिस्टिक्स डॉट मीन स्टेटिस्टिक्स डॉट मीडियन लिखूँ. मैं उसको एक अल्टरनेट नेम दे दूंगी, दैट मीन्स उसको अलाइज कर दूंगी. तो उसका सिंटेक्स क्या रहेगा, एज कीवर्ड की हेल्प से करते हैं, इम्पोर्ट, then you have to write the name of the module as alias name. Suppose मैंने लिखा import statistics as s, तो यहाँ पर हमने लिख दिया let's suppose import statistics as s. अब जहाँ जहाँ मैं पहले लिखती थी ना s डॉट, सपोज मुझे मीन कैलकुलेट करना है, तो अब मुझे वो स्टेटिस्टिक्स कंप्लीट नहीं लिखना पड़ेगा. राइट, अब मैं सिर्फ क्या लिख दूंगी, एस डॉट मीन. ये एस आपका क्या है, अलाइस, दैट मीन्स अल्टरनेट नेम दे दिया है मैंने अपने स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल को. अब हम ये सारे के सारे मॉड्यूल्स डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम इसके PYQs को सॉल्व करेंगे. राइट, तो सबसे पहले हमारे पास आता है रैंडम मॉड्यूल. अब देखो रैंडम मॉड्यूल, आपने वो थ्रो और डाइस वाली गेम खेलते हैं ना, लूडो, उसमें भी होती है मोबाइल फ़ोन में. ठीक है, रेंडमली कोई भी नंबर आ जाता है. तो कुछ मेरे पास सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर मुझे रेंडमली कोई भी नंबर चाहिए.
राइट, या कोई लॉटरी टिकट है तो वहाँ पर हम जनरली अपना क्या यूज़ करते हैं, रेंडम मॉड्यूल। तो रेंडम मॉड्यूल में हम 3 फंक्शंस आप लोगों के सिलेबस में हैं, रेंडम मॉड्यूल है और ये फंक्शन का नेम भी रेंडम है, फिर आता है रेंड रेंज, फिर आता है रेंड इंट, राइट। अब ये तीनों फंक्शंस आपने ध्यान से देखने हैं कि ये क्या वैल्यूज जनरेट करते हैं, बिकॉज जो आपके PYQs होंगे उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट। चलिए अब मेरे पास देखो सबसे पहले क्या है, रेंडम फंक्शन। अब रेंडम फंक्शन देखो क्या काम करेगा, सारे फंक्शंस अभी हम डिस्कस करेंगे। दिस जनरेट्स फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग वैल्यू मीन्स कौन सी वैल्यू, डेसिमल वाली वैल्यू, बिटवीन 0 and 1 इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग 1। मैथ वाले स्टूडेंट्स बताओ जरा, मैंने ये सिंटेक्स सही लिखा है, ओपन और क्लोज इंटरवल वाला, कि मैं इंक्लूड तो कर रही हूँ 0 को बट एक्सक्लूड कर रही हूँ 1 को। ठीक है, बताना जरा मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, क्या मैंने ये सिंटेक्स सही लिखा है, राइट। जो आपका रेंडम फंक्शन है ना, रेंडम मॉड्यूल का नेम भी है, फंक्शन का नेम भी है, पता कैसे लगेगा, इस ब्रैकेट की हेल्प से, पैरेंथेसिस वाले, जिसके आगे ये ब्रैकेट आ गई तो दैट मीन्स वो आपका फंक्शन है। तो अब रेंडम फंक्शन क्या कह रहा है, कोई भी एक रेंडमली डेसिमल वैल्यू जनरेट कर देगा 0 से 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग 1। इट डज नॉट रिक्वायर एनी आर्ग्यूमेंट, सिर्फ 0 से 1 के बीच में, यहाँ पर आपका कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा, राइट। अब इसको देखो जरा एग्जीक्यूट करें। अब यहाँ पर हमने लिखा इम्पोर्ट रेंडम मॉड्यूल इम्पोर्ट करा। अब मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन का नेम लिखोगे। अब देखो यहाँ पर इसने 0 से 1 के बीच में वैल्यू है, अगेन कोई रेंडमली, देखो हर बार कोई अलग अलग वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स रेंडम मॉड्यूल है, हर बार रेंडमली कोई ना कोई एक अलग वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, राइट। रेंडम फंक्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है रेंड रेंज। आपने रेंज फंक्शन पढ़ा हुआ है ना, सिमिलर उसकी तरह, राइट, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो रेंड रेंज फंक्शन क्या करेगा, दिस मेथड ऑलवेज रिटर्न्स एन इंटीजर बिटवीन गिवन लोअर एंड अपर लिमिट टू दिस, वो अपर लिमिट नहीं इंक्लूड होती, दैट मीन्स वो स्टॉप वैल्यू। इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, रेंडम डॉट रेंज, ये ए आपका क्या हो गया, स्टार्ट वैल्यू, बी आपका क्या हो गया, स्टॉप वैल्यू, और ये एंड में आपकी क्या है, स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू मीन्स कितने का मुझे इंक्रीमेंट देना है। इट विल जनरेट रेंडम इंटीजर वैल्यूज विद इन द रेंज ए टू बी, इंक्लूडिंग ए और एक्सक्लूडिंग बी, राइट। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर लिखा रेंडम डॉट रेंज 2,8,2। इसका मतलब क्या है, 2 + 2 कितना हो गया, 4, 4 + 2 6। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, 2, 4, 6। इन 2, 4, 6 में से ये कोई भी वैल्यू मुझे रेंडमली दे सकता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, इज इट क्लियर। रेंड रेंज फंक्शन क्या बोला मैंने, अब जैसे यहाँ पर है 2,8,2, कोई भी आप वैल्यू लिख सकते हो, रेंडम डॉट रेंड रेंज, और मैंने लिख दिया 2,6। तो दैट मीन्स पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है यहाँ पर, 2, 3, 4, 5। तो जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे रेंडमली मुझे इसमें से 2, 3, 4, 5 में से कोई एक वैल्यू दे देगा, इसके अलावा नहीं देगा, राइट। अब मुझे ज़रा चैट सेक्शन में ये बताओ कि रेंड रेंज और रेंज फंक्शन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड रेंड रेंज फंक्शन। लेट मी सी योर आंसर इन द चैट सेक्शन, फटाफट से लिख दो। एंड दोज हु हैव नॉट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, उसका जो लिंक है मैं यहाँ चैट सेक्शन में भी पिन कर देती हूँ। इतने आप अपना वो चैट सेक्शन में लिखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंड रेंज एंड रेंज फंक्शन। चलिए आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पिन कर दिया है, ठीक है। चलिए तो देखो, वेरी गुड। देखो रेंड रेंज और रेंज में क्या डिफरेंस है आपका, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 4i इन रेंज 2,6 लिख दिया मैंने, इसी के जैसा लिख रही हूँ जैसे मैंने लिखा था ना रेंडम डॉट रेंड रेंज 2,6।
अब मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर आई इन रेंज 2,6 और आई की वैल्यूज प्रिंट करा रही हूँ। देखो रेंज फंक्शन इसकी जितनी पॉसिबल वैल्यूज है वो सारी की सारी प्रिंट कर रहा है 2, 3, 4, 5। रेंडरेंज फंक्शन क्या कर रहा है, जो पॉसिबल वैल्यूज है उनमें से कोई भी एक रेंडमली वैल्यू मुझे दे रहा है। रेंज फंक्शन सारी वैल्यूज दे रहा है, रेंज फंक्शन मुझे कोई भी जो पॉसिबल वैल्यूज है ना उसमें से रेंडमली कोई भी वैल्यू मुझे दे देगा। राइट, वेरी गुड। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा है रेंड फंक्शन। अब देखो नेम से क्लियर है, रेंड फंक्शन रेंडमली इंटीजर वैल्यूज देगा और इसकी जो दोनों बाउंड्री वैल्यूज है वो इंक्लूड रहेंगे। यहाँ पर हमने लिखा रेंडम डॉट रेंड इंट, मैंने लिख दिया 2,5, तो दैट मीन्स 2, 3, 4, 5 अपर और लोअर लिमिट दोनों इंक्लूड होंगे इसमें। इसमें से कोई भी एक रेंडमली इंटीजर वैल्यू दे देगा। 3 आ गया, 5 आ गया, अगेन 5, फिर 3, राइट। देन अब अगर मैं यहाँ पर रिवर्स लिख दूँ, मीन्स मैं लिख रही हूँ 5,2, तो यहाँ पर ये मुझे एरर देगा, बिकॉज रेंडेंट फंक्शन क्या कहता है, जो आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो स्मॉल होना चाहिए एज कंपेयर टू द सेकेंड आर्ग्यूमेंट। सेकेंड थिंग, अगर मैं यहाँ पर ए और बी दोनों आर्ग्यूमेंट जो है वो सेम वैल्यू लिख रही हूँ, राइट, तो ये मुझे एरर नहीं देगा, हर बार ये मुझे सेम ही वैल्यू देगा, हर बार 2 देगा। अगर स्टार्ट और इसमें तो क्या स्टार्ट स्टॉप वैल्यू नहीं है, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम लिखोगे बेटा तो यहाँ पर ये आपको हर बार एक ही वैल्यू देगा। और वहीं अगर मैं लिख दूँ 2,3, तो अब इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है 2 एंड 3, तो यहाँ 2 या 3 दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। 2 भी आ गया, ठीक है। और रेंड इंट फंक्शन में बता ये 5 एक्सक्लूड नहीं होगा, रेंड इंट फंक्शन में दोनों बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड होती हैं। क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रेंडम मॉड्यूल हो गया। अब मेरे पास आता है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल मुझे क्या कहते हैं, जो आपके स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आपके कौन से मॉड्यूल में, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या करा, अपने स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद मेरे पास 3 फंक्शंस हैं इसमें जो आपने पढ़ने हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन क्या करता है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ डेटा, एवरेज फाइंड आउट करेगा, जैसे आप मैथमेटिक्स में फाइंड करते हो। अब यहाँ पर देखो मैंने लिस्ट की फॉर्म में डेटा दिया है, राइट, किसकी फॉर्म में डेटा दिया है, लिस्ट की फॉर्म में। तो मीन फंक्शन क्या करेगा, इन सबको ऐड करेगा, डिवाइड कर देगा बाय 4, 4 और 2 6 और 5 11 और 6 17, 17 डिवाइड बाय 4 कर देगा। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 4.25। ये मीन आ गया, टपल की फॉर्म में दे सकते हो, राइट। सो मीन फंक्शन क्लियर है आप लोगों को? हाँ, नयन गुप्ता, रैंडम मॉड्यूल के इसमें रैंडम मॉड्यूल के केस में आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू नहीं प्रिंट करा सकते, वो रैंडमली ही आएगी। अनमोल शर्मा इज आस्किंग कि रेंड रेंज फंक्शन फ्लोट वैल्यू दे सकता है या नहीं। ठीक, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ उसके लिए, हमने यहाँ पर लिखा रेंडम डॉट रेंड रेंज 2,7, स्टेप वैल्यू मैंने लिख दिया 1.5, दैट मीन्स इतने इतने का गैप देना, राइट। तो यहाँ पर ये आ रहा है नॉन इंटीजर स्टेप फॉर रेंड रेंज, तो दैट मीन्स यहाँ पर मैं डेसिमल वैल्यू नहीं लिख रही। अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू आपकी नेगेटिव लिख रही हूँ, तो भी एरर दे रहा है, राइट। चलिए क्लियर हुआ अनमोल शर्मा? हाँ, मीन वाला देखो क्या, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स और फिर मैं लिख रही हूँ स्टैटिस्टिक्स, पहले कोई लिस्ट ले लें, सपोज मैंने ये लिस्ट लिया, राइट। अब मीन फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेगा, स्टैटिस्टिक्स, इसको हम एक एलास बना लेते हैं, राइट, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एज एस। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा एस डॉट मीन, अब ये मीन फाइंड आउट करना है।
अब ये कैसे मीन फाइंड आउट करेगा, इन सबको ऐड करेगा। 4 + 2 6 + 6 12 + 1 13, 13 डिवाइड बाय 4 कर देगा ये, राइट। अगर आप कोई और लिस्ट ले रहे हो, सपोज मैंने L1 लिखा है यहाँ पर, अब मैंने ये एलिमेंट्स ले लिए। अब क्या है इसका एडिशन, 4 + 2 6 और 6 12 और 2 14, 14 इसको मैं 4 कर देती हूँ। अब इसका एडिशन करना जरा, 4 और 4 8 और 6 14 और 2 16, राइट। अब मैं मीन कैलकुलेट करूंगी तो 16 डिवाइड बाय 4, तो L1 कर दूं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 16 डिवाइड बाय 4 मेरे पास कितना आ गया, 4, राइट। क्लियर हुआ मीन फंक्शन। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है मीडियन फंक्शन। मीडियन फंक्शन क्या देगा आपको, मिडल वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ली, L मेरे पास एक लिस्ट है, राइट। अब इसमें देखो, पहले हम एक दूसरी लिस्ट के थ्रू आपको बताते हैं। मैंने एक लिस्ट ली L1, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, स्टेटिस्टिक्स, दैट मीन्स S डॉट मीडियन, और मीडियन किसका कैलकुलेट कर रही हूँ, L1 वाली लिस्ट का। अब देखो मीडियन के केस में ना मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कि मेरे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो इवन भी हो सकती हैं और ओड भी हो सकती हैं, ठीक है। अब ये आपको कैसे करके देगा, ध्यान से देखिएगा। मीडियन के केस में बच्चों मेरे पास एक कंडीशन रहती है कि आपकी जो लिस्ट है ना ये उसको अरेंज कर देगा पहले, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ, L1 लिखा मैंने और ये 4 हटा दिया। अब मैं मीडियन कैलकुलेट कर रही हूँ। अब ये मीडियन कैसे आया, 5, बिकॉज यहाँ पर जो मेरी लिस्ट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब अगर आप कोई ऐसी लिस्ट लेते हो जो सॉर्टेड नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया 8 और यहाँ पर लिख दिया 5। अब ये लिस्ट आपकी सॉर्टेड नहीं है ना, तो जब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी लिस्ट को पहले सॉर्ट करेगा बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो ये सॉर्ट कैसे करेगा इस वाली लिस्ट को, तो पहले 1 2 5 6 और 8। अब देखो इस लिस्ट में आपके पास मिडल वैल्यू कौन सी आ रही है, 5, तो मीडियन मेरे पास क्या आ गया, 5। अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होंगी, इवन होंगी। मेरे पास अगर लिस्ट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, अब इसमें जो मीडियन आएगा, मिडल वैल्यू तो है नहीं, तो जो बीच की 2 वैल्यूज होंगी इसका वो मीन कैलकुलेट कर देगा। 3 + 2 5, 5 डिवाइड बाय 2, राइट। तो वो आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इसने पहले लिस्ट को क्या करा, अरेंज करा। अब अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं 1 3 5 6 7, इसमें ये सॉर्टेड है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ S डॉट मीडियन और फिर मैंने लिख दिया L1। तो पहले इसने क्या करा, लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, 2 इधर आ गए 2 इधर आ गए, मीडियन वैल्यू क्या है 5, तो आंसर क्या आ गया 5। अब इसमें से मैं एक एलिमेंट हटा देती हूँ। अब एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 6, राइट। अब अगर मुझे मीडियन कैलकुलेट करना हो तो बीच वाली 2 वैल्यूज का मीन होगा, दैट मीन्स 5 + 3 8, 8 डिवाइड बाई 2 इज 4.0। तो सबसे पहले कंडीशन क्या रहेगी मीडियन के केस में, कि मेरी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। अगर आप अनसॉर्टेड लिस्ट प्रोवाइड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी लिस्ट को पहले क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। मीन फंक्शन आपका डिम्पल न्यूमेरिकल डेटा पर वर्क करेगा, स्ट्रिंग पर वर्क नहीं करेगा। हाँ, टपल की फॉर्म में लिख सकते हैं जतिन। आपने यहाँ पर सपोज एक वेरिएबल लिया t, ये मैंने लिखा, और फिर आप लिख रहे हो s डॉट मीन और ब्रैकेट में लिख दिया आपने t, राइट। क्लियर हुआ जतिन? यस बेटा, हम ये टपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट्स ग्रेट, INU, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। राइट, इज इट क्लियर टिल हियर? अब नेक्स्ट, हाँ बेटा, ये स्ट्रिंग पर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सपोज मैंने एक स्ट्रिंग लिखा
और अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एस डॉट की तुम इसका मीन बता दो। ठीक है, तो ये आपका str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मीन। टपल और लिस्ट में ये डिफरेंस है नयन गुप्ता, टपल आपका इम्यूटेबल है और लिस्ट आपका म्यूटेबल है। अगर मैं यहाँ पर मीन मीडियन की बात करूँ तो इसमें ऐसा आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आप टपल लो चाहे आप लिस्ट लो, राइट। चलिए उसके बाद लास्ट मेरे पास जो फंक्शन आता है दैट इज मोड फंक्शन। मीन क्लियर हुआ बेटा, मीडियन क्लियर हुआ, दिस फंक्शन रिटर्न्स द मिडल वैल्यू, वो मुझे देगा, राइट। अब अगर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड है तो मीडियन तो क्या हो जाएगी, मिडल वैल्यू हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज इवन है तो मीन ऑफ टू, जो सेंट्रल बीच के दो नंबर्स होंगे उसका क्या कैलकुलेट होगा, मीडियन, राइट। और ये ध्यान रखना बच्चों, इसमें आपकी कंडीशन क्या है, लिस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, पहले सॉर्टेड होनी चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट मेरे पास जो लास्ट आता है दैट इज मोड फंक्शन। मोड फंक्शन क्या काम करेगा, दिस फंक्शन रिटर्न्स द मोड, दैट मीन्स द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, कि आपकी जो सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है ना, ये वो मुझे देगा, राइट। अब एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, एक लिस्ट ले लें, नाउ सपोज आई एम हैविंग दिस लिस्ट और मुझे कैलकुलेट करना है इसका मोड, राइट। तो सबसे ज्यादा एस डॉट, अच्छा मैंने एस एक स्ट्रिंग भी ले लिया, चलिए अब मेरे पास जो लिस्ट थी दैट इज एल। अब इसमें कौन सा सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, 5, तो इस लिस्ट का मोड मेरे पास क्या हो गया, 5। इन केस अगर आपके पास कोई ऐसे लिस्ट है जिसमें एक से ज़्यादा नंबर सेम, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, मीन्स आपका सपोज मैंने लिखा यहाँ पर 1 भी 2 टाइम्स आ रहा है और 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो जब आप इसका मोड कैलकुलेट करोगे तो पहले कौन से वाला आ रहा है 1 और 5 में से, अब दोनों दो बार आ रहे हैं, बट पहले कौन सा नंबर आ रहा है 1, तो दैट मीन्स इसका मोड अब क्या होगा मेरे पास 1, राइट। बेटा क्लास 10 IT पेपर सॉल्यूशन, आप इसका PDF सेंड कर दो मुझे टेलीग्राम चैनल पर, फिर आई विल शेयर। यस जैद खान, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये। हाँ वेरी गुड दक्ष पटेल, अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा तो उसका मोड क्या होगा। अब यहाँ पर मेरे पास कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, अब मैं इसका मोड कैलकुलेट करूंगी। अब देखो सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, सारे एलिमेंट्स एक एक बार आ रहे हैं, तो मोड कौन सा होगा, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा, राइट। और इसकी एक खासियत और भी है बेटा कि सिर्फ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू देख रहे हैं ना, तो दैट मीन्स हमारा जो मोड फंक्शन है उसको मैं स्ट्रिंग पर भी अप्लाई कर सकती हूँ, राइट। उसको मैं अपने स्ट्रिंग पर भी, मीन्स अगर मेरे पास लिस्ट में स्ट्रिंग है तो उस पर भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ। चलिए, इफ देर आर मल्टीपल मोड्स विथ सेम फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट वन जो होगा वही आ जाएगा मेरे पास आंसर। अगर सीक्वेंस एम्प्टी है दैट मीन्स मैं अपने लिस्ट एम्प्टी ले रही हूँ, तो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स एरर आ जाएगा, राइट। दिस ऑल्सो वर्क्स विथ नॉन नॉमिनल, दैट मीन्स नॉन न्यूमेरिक डेटा पर भी ये आपका वर्क करेगा। अब मैंने यहाँ पर लिस्ट लिखी, अब देखो मुझे इसका मोड कैलकुलेट करना है। 11 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और 22 मेरा 2 टाइम्स आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है, 11। अब देखो 11 भी मेरा 2 टाइम्स आ रहा है, 22 भी 2 टाइम्स आ रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, तो देखेंगे कि पहले कौन सा एलिमेंट है, 11, तो आंसर क्या आ जाएगा, मोड मेरे पास 11, राइट। अब नेक्स्ट देखो, अब 22 पहले है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 11 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, बट पहले एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 22, तो आंसर क्या हो जाएगा, 22। इज इट क्लियर टिल हियर। हाँ कैनी अग्रवाल, इसमें आप सिर्फ ये चेक करोगे कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो आपका नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है वो आपका
आंसर होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है इन बॉक्स टेक कि आपके जो लिस्ट है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। आपकी लिस्ट में इसमें सॉर्टेड का कोई वो नहीं है। चलिए, राइट, क्लियर हो गया यहाँ तक? इज इट क्लियर टिल हियर? फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? नेक्स्ट हमारे पास आता है मैथ मॉड्यूल, राइट। चलिए, मैथ मॉड्यूल देखिए, आपके जितने मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आपके किस में हैं? जितने भी आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आपके मैथ मॉड्यूल में हैं। ये स्मिथ आपका मोड फंक्शन टपल पर भी वर्क करेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इंपोर्ट मैथ। अब मैंने क्या लिखा? एसक्यूआरटी फंक्शन। एसक्यूआरटी फंक्शन आपका क्या करेगा? स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा, ठीक है। मैंने लिखा मैथ डॉट एसक्यूआरटी 100 का स्क्वायर रूट 10.0, 7 का स्क्वायर रूट आ गया इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, मेरे पास दो फंक्शंस होते हैं, सील और फ्लोर, राइट। अब देखो, सील किसको बोलते हैं? ऊपर छत को, और फ्लोर आपका नीचे हो गया। तो सील फंक्शन क्या करेगा? जैसे मैं 5.2 लिख रही हूँ, इसमें राउंड ऑफ का कंसेप्ट नहीं है। सील मीन्स ऊपर बताया ना, तो 5.2 से जस्ट अबव इंटीजर वैल्यू मेरे पास क्या है? 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। 5 लिखोगे तो 5 आ रहा है। माइनस में आपका छोटा नंबर बड़ा होता है, बड़ा नंबर छोटा होता है, राइट। सो -5.6 अगर लिखेंगे तो हमारा सील फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? -5। नेक्स्ट है मेरे पास फ्लोर फंक्शन। इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर। अगर मैं एग्जांपल देखें, देखो 4.5 से जस्ट बिलो इंटीजर वैल्यू क्या है मेरे पास? 4। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 4। प्लीज शो मोड ऑन स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, वो भी करते हैं अभी हम। फ्लोर के बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है पीओडब्ल्यू फंक्शन। देखो पीओडब्ल्यू फंक्शन, इसमें अगर मैं दो आर्ग्यूमेंट्स ले रही हूँ x, y, तो दैट मीन्स x रेज टू द पावर y ये आपको कैलकुलेट करके देगा। यहाँ पर मैंने लिखा 3, 2, तो दैट मीन्स 3 रेज टू द पावर 2 कितना हो गया मेरे पास? 9। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 9। ये आपको डेसिमल में आंसर देगा। 4 रेज टू द पावर 2.5, 6.5 रेज टू द पावर 2, राइट। ये सारे सॉल्व करके ये आपको पावर फंक्शन आंसर देगा। अब देखो मेरे पास ना एक डिफरेंस होता है, पीओडब्ल्यू एक मेरे पास ना बिल्ट इन फंक्शन भी है। जो पीओडब्ल्यू है ये मेरे पास एक बिल्ट इन फंक्शन भी है, और एक पीओडब्ल्यू फंक्शन मेरे पास मैथ मॉड्यूल में भी है। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है इसमें मैं 3 आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकती हूँ, राइट। जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है उसमें मैं 3 आर्ग्यूमेंट भी दे सकती हूँ। तो जब आप 3 आर्ग्यूमेंट दोगे तो ये कैसे सॉल्व होगा? जो फर्स्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं वो तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, x रेज टू द पावर y, और जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है उसका हम मॉड्यूलस करेंगे z, जो थर्ड नंबर होगा। फिर जो रिमाइंडर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर हुआ यहाँ से? इज इट क्लियर टिल हियर? आपने सिर्फ ये देखना है, देखो अगर सील और फ्लोर का एग्जांपल, यहाँ तक ये पीओडब्ल्यू फंक्शन क्लियर हुआ ना आप लोगों को? अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इंपोर्ट मैथ डॉट सील 0 देगा आपको सील फंक्शन। और अगर मैं यहाँ पर फ्लोर लिख रही हूँ तो फ्लोर फंक्शन भी 0 के केस में क्या देगा? 0 देगा। इज इट क्लियर? चलिए, अब पीओडब्ल्यू फंक्शन देखो, जो हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट है जो विदाउट मैथ मॉड्यूल वाले हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 2, 3, 2, राइट। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा? पहले क्या सॉल्व होगा? 2 रेज टू द पावर 3। 2 रेज टू द पावर 3 कितना होता है मेरे पास? 8। अब 8 का मॉड्यूलस होगा 2 से, तो जब आप 8 को डिवाइड करोगे 2 से, रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास? 0। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 0।
क्लियर हुआ यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट है मेरे पास फैब्स फंक्शन। इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट एक्स। जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स जो आपका नेगेटिव नंबर है उसको पॉजिटिव कर देगा, जो नंबर पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो 6.7 पॉजिटिव है, फैब्स मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट पर वर्क कर रही है। 6.7 माइनस 6.7 दिया तो ये वैल्यू को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अगर आप इंटीजर वैल्यू दे रहे हो -4, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 4, बट ये फैब्स फंक्शन है तो ये आंसर किस में देगा आपको, डेसिमल में, राइट। उसके बाद मेरे पास आते हैं डिग्रीज और रेडियंस फंक्शन। जो भी आप इसमें एंगल डालोगे उसको कन्वर्ट करेगा फ्रॉम रेडियंस टू डिग्री, और जो रेडियंस फंक्शन है वो डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करेगा, और वो जो डिग्री वाला फंक्शन है वो रेडियंस टू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है मैथ। एक मेरे पास वेरिएबल भी है पाई, कांस्टेंट पाई होता है, उसकी जो वैल्यू है ये वो है। आप सिंपल लिख दो इंपोर्ट मैथ और फिर लिख दो मैथ डॉट पाई, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। एक सिंपल ई होता है मेरे पास, जो कांस्टेंट होता है आइलर नंबर, ये उसकी वैल्यू 2.718 समथिंग। साइन एक्स, अगर आपको देखो ये रेडियंस में बताएगा, ये चीज ध्यान रखना। साइन एक्स की वैल्यू बताएगा, साइन 0 0 होता है, साइन 6 यहाँ पर ये आ जाएगी वैल्यू। कॉस फंक्शन कॉस वैल्यूज बताएगा, टेन फंक्शन टेन वैल्यूज बताएगा, इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? मधुवत्स, ये चैप्टर आपका 11th में है बेटा, पाइथन मॉड्यूल्स। इसमें हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। नहीं आर्यन, ऐसा नहीं है कि सील एंड फ्लोर विल बी सेम फॉर इंटीजर वैल्यू, नो। सील, आप देखो सील ऊपर हम छत को बोलते हैं ना, तो दैट मीन्स अगर मैं लिख रही हूँ 5.2 तो इससे जस्ट ऊपर अबव वाली इंटीजर वैल्यू आएगी, दैट मीन्स 6। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? अब हम अपने PYQs को सॉल्व करेंगे ऑफ रैंडम मॉड्यूल। दृष्टि POW आपका इनबिल्ट फंक्शन है, जिसमें मैं 3 आर्ग्यूमेंट भी ले सकती हूँ। डबल स्टार जो है वो आपका एक्सपोनेंशिएशन का अरिथमेटिक ऑपरेटर है, राइट। वो फंक्शन नहीं है, वो ऑपरेटर है। राइट, क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? फ्लोर फंक्शन क्या कहते हैं बेटा? सपोज मैंने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट मैथ। अब देखो फ्लोर नीचे को बोलते हैं ना, तो यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ मैथ डॉट फ्लोर, तो अगर मैं लिख रही हूँ 4.2, तो 4.2 से जस्ट बिलो, जस्ट नीचे वाली इंटीजर वैल्यू क्या है 4, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 4, राइट। सिर्फ रैंडम फंक्शन आपको बेटा 0 से 1 डेसिमल वैल्यूज देगा, इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग 1। चलिए अब यहाँ तक हमारा जो है पाइथन मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं दैट इज PYQs ऑफ रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। अब आप लोगों से एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है, मेक श्योर यू आर रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक। फटाफट से जरा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि आप सब रेडी हो पेन और नोटबुक के साथ। नहीं हो तो फटाफट से वीडियो पॉज करो और पेन और नोटबुक लेकर के आओ, राइट। बताओ जरा फटाफट से चैट सेक्शन में, आर यू रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक? रैंडम फंक्शन आपको 5 और 9 इसके बीच में फ्लॉट वैल्यू नहीं देगा, वो सिर्फ 0 से 1 के बीच में ही देगा। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे हमारे रैंडम मॉड्यूल के क्वेश्चंस को, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना बेटा। और देखो अगेन जो आपका रैंडम मॉड्यूल का टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्लस जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी आपको श्योर
एक रेंडम मॉड्यूल का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए हाँ बेटा, इसके जो आपके PYQs हैं बेटा, इसका जो लिंक है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने ऐड किया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। चलिए अब पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ स्क्रीन पर, सिर्फ ध्यान से समझना है, राइट। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, इम्पोर्ट रेंडम, दैट मीन्स रेंडम मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इम्पोर्ट करा दिया। उसके बाद मैंने लिखा माई नंबर इक्वल्स टू रेंडम डॉट रेंडिंट 0,3। तो रेंडिंट फंक्शन है, दैट मीन्स रेंडमली इंटीजर वैल्यूज देगा। कहाँ से कहाँ तक देगा, 0,3 है ना, तो 0, 1, 2 एंड 3। और इसमें आपके बाउंड्री वैल्यूज और इंक्लूड मीन्स बाउंड्री वैल्यूज भी इंक्लूड होंगी। तो आपका जो माई नंबर वेरिएबल है ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज देगा, फ्रॉम 0, 1, 2 एंड 3। अब कलर नेम से एक लिस्ट गिवन है, राइट, येलो, व्हाइट, ब्लैक और रेड। इसमें मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग कर रही हूँ 0, 1, 2 एंड दिस इज एट इंडेक्स 3। अब नेक्स्ट मेरे पास है फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज 1, माई नंबर। अब देखो माई नंबर की सारी वैल्यूज डाल करके देखोगे, अगर मैं माई नंबर की पहले वैल्यू क्या ले रही हूँ 0, अगर स्टार्ट वैल्यू 1 है, टॉप वैल्यू 0 है, तो माई नंबर 0 के लिए मेरा लूप नहीं चलेगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, अगर मेरे पास जो है माई नंबर की वैल्यू 0 है तो मेरा लूप नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ से माई नंबर की वैल्यू 1 ले रही हूँ, स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू सेम हो, तब भी मेरा लूप नहीं चलेगा, राइट। उसके बाद है 2, तो जब आप माई नंबर की वैल्यू क्या लोगे 2, दैट मीन्स स्टार्ट वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू 2, और स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, तो दैट मीन्स ये एक ही बार सिर्फ उस टाइम पर आई की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 1। तब जब माई नंबर की वैल्यू क्या है 2। तो कलर ऑफ 1 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है वाइट, तो दैट मीन्स या तो मुझे वाइट मिल जाए आंसर में, वाइट स्टार, राइट, या फिर आप लास्ट क्या लोगे माई नंबर की वैल्यू 3। सो जब माई नंबर की वैल्यू 3 है तो उस टाइम पर आई की वैल्यू क्या होंगी बेटा 1,3 है ना, तो 1 और 2, तो दैट मीन्स 2 बार लूप चलेगा 1 और 2। 1 पर फिर क्या प्रिंट कराना है, कलर आई, दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है वाइट और सेकेंड इंडेक्स पर क्या है ब्लैक। तो या तो मेरा आंसर आ जाए व्हाइट स्टार, ब्लैक स्टार, या फिर आ जाए व्हाइट स्टार, या फिर आ जाए नो आउटपुट। इनमें से कोई भी एक आंसर हो सकता है। तो जो करेक्ट आंसर मुझे मिल रहा है दैट इज ऑप्शन बी, व्हाइट स्टार एंड ब्लैक स्टार, राइट। क्लियर हुआ, इज इट क्लियर 3 हियर? सुबह सिद्धार्थ 3 आप इसमें बेटा रेंडेंट फंक्शन में बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 नहीं आएगा, 3 भी इंक्लूड होगा, राइट। फटाफट से जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, इज इट क्लियर टिल हियर? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम प्लीज मेरी आईडी मेंशन करो। बेटा पढ़ लो ना, आईडी मेंशन करा के क्या करोगे? चलिए क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? वेरी गुड। चलिए तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, व्हाइट स्टार एंड देन ब्लैक स्टार, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट इज, अब मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब देखो यहाँ पर आउटपुट्स पूछा है ना, तो दैट मीन्स कि एक से ज़्यादा आंसर भी आपके इसमें हो सकते हैं, राइट। अब इम्पोर्ट रेंडम, रेंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट करोगे, लिस्ट गिवन है बेटा, सबसे पहला काम ना आंख बंद करके इंडेक्सिंग करनी है। इंडेक्सिंग तो आंख खोल करके करोगे, बट सबसे पहला काम इंडेक्सिंग करोगे, 0, 1, 2, 3 एंड देन 4, राइट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज 1,2, स्टार्ट वैल्यू 1 है, स्टॉप वैल्यू 2 है, तो दैट मीन्स स्टॉप वैल्यू तो इंक्लूड नहीं होती है, तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1। सिर्फ ये आई की वैल्यू 1 के लिए ही लूप चलेगा, ठीक है।
एक ही बार लूप चलेगा। आई की वैल्यू सिर्फ 1 है ना, 2 तो आएगी नहीं, तो दैट मीन्स एक ही बार लूप चलेगा। जब एक बार लूप चलेगा तो ये वाली वैल्यू 2 बार आ रही है, ये नहीं आएगा। ये वैल्यू 2 बार आ रही है, मीन्स इसमें लूप 2 बार चला होगा ना, तभी ये 2 बार प्रिंट कर रहा है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है f इक्वल्स टू रैंडम डॉट रेंडेंट i कोमा 3। आई की वैल्यू क्या है बेटा 1, 1 कोमा 3। तो f में वैल्यूज क्या क्या आ गई मेरे पास 1 2 3। s क्या कह रहा है रैंडम डॉट रेंडेंट i प्लस 1 कोमा 4। आई की वैल्यू क्या है बच्चे 1, 1 प्लस 1 2 कोमा 4। तो s में वैल्यूज क्या आ गई 2 3 4। प्रिंट में करा रही हूँ एस एफ और एस ऑफ एस, तो दैट मीन्स एस एफ की अगर मैं बात करूँ, एफ में क्या क्या 1 2 3, तो दैट मीन्स स्टार्ट किससे हो सकता है पेंसिल, इरेजर और बैग। 1 2 3 इंडेक्स की वैल्यूज देखो, पेंसिल, इरेजर, बैग, इससे तो ये स्टार्ट होगा, फर्स्ट वैल्यू ये हो सकती है। सेकेंड वैल्यू क्या हो सकती है एस ऑफ एस, एस की वैल्यू क्या थी 2 3 4, 2 3 4 इंडेक्स पर क्या है इरेजर, बैग एंड बुक, इरेजर, बैग और बुक। अब देखो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो हमने पहले ही कट कर दिए थे, राइट। अब उसके बाद है पेंसिल कॉलन बुक। पेंसिल फर्स्ट वैल्यू हो सकती है, बुक मेरी सेकंड वैल्यू हो सकती है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है बैग कॉलन इरेजर, बैग मेरी फर्स्ट वैल्यू हो सकती है, इरेजर भी मेरी सेकंड वैल्यू हो सकती है, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, ए भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, दैट मीन्स फर्स्ट भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। यस, इज इट क्लियर हुआ टिल हियर? फटाफट से बता दो इज इट क्लियर टिल हियर, so that we can move forward to our next question. चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? ये मीत कहाँ पर डाउट है बेटा? 1,3 में व्हाइट और ब्लैक दोनों मेंशन होगा ना, तो दोनों ही लिखी हैं बेटा। चलिए, नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसका जो आंसर है दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट सी दिस क्वेश्चन, What possible outputs are expected to be displayed on the screen at the time of execution? ठीक है, सबसे पहला काम क्या करोगे इंडेक्सिंग, 0 1 2 3 4 एंड देन 5। अब उसके बाद है 4, इसकी इंडेक्सिंग थोड़ी सी इसकी इंडेक्सिंग ऐसे है बेटा, ठीक है। चलिए, ओ सॉरी इंडेक्सिंग नहीं इंडेंटेशन। चलिए 0 1 2 3 4 एंड देन 5। अब मेरे पास है फॉर i इन रेंज 1,3, तो दैट मीन्स i की वैल्यूज यहाँ पर क्या क्या हो जाएंगी 1 और 2, तो दैट मीन्स मेरा लूप कितनी बार चलेगा बेटा 2 टाइम्स, एक बार i की वैल्यू 1 के लिए और एक बार i की वैल्यू 2 के लिए। देखो हर एक आंसर ऑप्शन में 2 बार लूप चल रहा है ना। उसके बाद मेरे पास आता है फर्स्ट इक्वल्स टू रैंडम डॉट रेंडेंट 2,5 माइनस 1। देखो 2,5 है ना, तो फर्स्ट के लिए तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2,5 क्या क्या वैल्यूज देगा 2 3 4 5, माइनस 1 है ना, तो हर एक वैल्यू से -1 कर दो, तो दैट मीन्स 1 2 3 और 4। जो आपका फर्स्ट वेरिएबल है, तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी इन इंडेक्स की वैल्यूज प्रिंट हो सकती है 1 2 3 4, दैट मीन्स 10 15 20 25। 10 हो सकती है, 5 नहीं हो सकती, इस ऑप्शन को हटा दो। 30 भी नहीं हो सकता, इस ऑप्शन को भी हटा दो। और 10
हो सकता है। अब नेक्स्ट आ जाओ SEC सेकेंड वाले वेरिएबल पे। ये कह रहा है 3,6 माइनस 2। तो 3,6 क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं मुझे? 3, 4, 5, 6 माइनस 2 है ना, तो -2 कर दो हर एक वैल्यू से। 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 3 और 4। दैट मीन्स जो आपकी सेकेंड वैल्यू है वो कौन कौन सी हो सकती है? 1 2 3 4 इंडेक्स वाली हो सकती है। 1 2 3 4 इंडेक्स पर क्या क्या है? 10 15 20 25। 25 हो सकता है और 15 हो सकते हैं, 20 भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आता है थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल में यहाँ पर क्या है? 1,4। तो दैट मीन्स 1,4 क्या क्या वैल्यूज देगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है? 10 15 20 25। 15 और 25 हो सकता है, और यहाँ पर मेरे को दे रखा है 25 और 10। राइट, अब देखो जरा यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं। कोई मिस्टेक तो नहीं की ना हमने? रैंडम डॉट रेंडेंट 2,5 है तो 2 3 4 5 -1 कर दो। 1 2 3 4। 3,6 करेंगे तो 3 4 5 6 -2 कर दो। ठीक है, हाँ जी, आंसर आपके क्या आ गया? फर्स्ट एंड फोर्थ। राइट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके कौन कौन से हो गए? ऑप्शंस 1 एंड 4। राइट, चलिए। हाँ, सही कह रहे हो बेटा, यहाँ पर ना फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सेपरेटर आर्ग्यूमेंट है ना, तो सेपरेट किससे करना है? वैल्यूज को हैश से। यहाँ पर वैल्यूज हैश से सेपरेट हुई हुई है ना, यहाँ पर ये एंड में भी हैश आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब टू बी सिद्धार्थ, यहाँ पर ना 2,5 2,5 मीन्स कि आपका जो रेंडेंट फंक्शन है 2 3 4 5, ये 4 वैल्यूज दे सकते हैं। -1 है ना, तो हर एक वैल्यू से -1 कर दो। राइट, यहाँ पर ना ये मुझे हैश सिंबल दिखा नहीं था, सॉरी। ठीक है, ये सेपरेटर आर्ग्यूमेंट है और यहाँ पर आपका क्या है? हैश सिंबल है, तो दैट मीन्स वैल्यूज किससे सेपरेट करोगे? सारी की सारी हैश से। एंड आर्ग्यूमेंट नहीं है ना, तो ये हैश नहीं आएगा यहाँ पर। राइट, चलिए, तो करेक्ट आंसर सिर्फ कौन सा होगा? ऑप्शन ए पार्ट सिर्फ करेक्ट होगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है? What possible outputs are expected to be displayed on screen at the time of execution of the program for the following code? Also specify the maximum and minimum value that can be assigned to the variable r when k is assigned as value as 2. मीन्स जब आप k की वैल्यू 2 दोगे तो आपको उस टाइम पर r की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है। राइट, तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इंडेक्सिंग कर दें। 0 1 2, k इन रेंज 2, 0, -1। तो दैट मीन्स आपका जो k वेरिएबल है उसकी वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? 2 2 -1 1 और 1 -1 0।
तो 0 तो आपकी स्टॉप वैल्यू है, 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो k की वैल्यू क्या क्या होंगी, 2 होगी और k की वैल्यू 1 होगी। जब आपके पास k की वैल्यू 2 है तो r इक्वल्स टू रेंड रेंज 2। रेंड रेंज फंक्शन क्या काम करेगा, 0 और 1। r में वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, 0 और 1। मिनिमम और मैक्सिमम लिख देना बेटा, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, जब आप k की वैल्यू 2 ले रहे हो तो, ठीक है। तो जब k की वैल्यू 2 है तो r की वैल्यूज यहाँ पर 2 सब्सटीट्यूट कर दो। रेंड रेंज फंक्शन है, रेंड इंट नहीं है आपके पास, ठीक है। तो 0 एंड 1 प्रिंट कराना सिग्नल r दैट मीन्स ये 0 और 1, तो दैट मीन्स या तो स्टॉप होगा या तो वेट होगा। और एंड किससे करना है, हैश से। तो स्टॉप हैश वेट हैश या फिर वेट हैश स्टॉप हैश, राइट। स्टॉप और वेट ये दो वैल्यूज आ सकती हैं। और नेक्स्ट अगर मेरे पास k की वैल्यू 1 है तो जब k की वैल्यू 1 है तो r की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 0। 0 इंडेक्स पर क्या है, स्टॉप। अब देखो आंसर कैसे चेक करोगे, या तो मेरे पास सिर्फ स्टॉप हो ऑप्शन में, या स्टॉप और वेट, या आगे पीछे हो सकते हैं, स्टॉप और वेट हो सकता है या फिर वेट और स्टॉप हो सकता है, ठीक है। तो गो तो मेरे पास नहीं आ रहा, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। वेट हैश स्टॉप हैश, बी पार्ट करेक्ट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, गो और वेट, गो मेरे पास आंसर नहीं हो सकता, गो भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओनली। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक, इज दिस क्वेश्चन क्लियर। कहाँ पर आई का मीनिंग बेटा वंदन, ये आई तो सिंपल एक आइटरेटर वेरिएबल है कि आई में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी। क्लियर हुआ, रिपीट कर दें, दोबारा देखो। चलो फॉर के इन रेंज, हाँ कोई बात नहीं आया, रिपीट कर देते हैं, ठीक है। फॉर के इन रेंज 2, 0, -1, इसका मतलब क्या है, ये तो क्लियर है के की वैल्यूज मेरे पास 2 भी हो सकती है या फिर 1 भी हो सकती है। स्टार्ट वैल्यू 2 है, स्टेप वैल्यू 1 है, तो एक तो 2 वैल्यू आ जाएगी, 2 - 1 करोगे 1 आ जाएगा, 1 - 1 क्या होगा बच्चों, 0, और 0 स्टॉप वैल्यू है तो 0 इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो k की 2 वैल्यूज हो गई। अब मेरे को देखो k की वैल्यू पहले 2 के लिए सॉल्व करो, फिर k की वैल्यू 1 के लिए सॉल्व करो, राइट। जब मेरे पास k की वैल्यू 2 है, r इक्वल्स टू रेंड रेंज 2, रेंड रेंज फंक्शन है ना, तो जब रेंड रेंज फंक्शन के आगे यहाँ पर k में 2 लिखोगे तो दैट मीन्स 0 और 1। r वेरिएबल आपका 2 वैल्यूज देगा, या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, 1 और 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रेंडमली बस ये 2 वैल्यूज आएंगी। और मैं प्रिंट करा रही हूँ सिग्नल r, तो r की वैल्यू क्या है, 0 या 1, दैट मीन्स 0 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, स्टॉप, और 1 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, वेट, राइट। अब ये जरूरी थोड़ी है 0 और 1, 1 और 0 भी आ सकता है ना, क्योंकि रेंडमली कोई भी वैल्यू आ रही है तो वेट और स्टॉप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड मैं किससे कर रही हूँ, हैश सिंबल से, तो दैट मीन्स स्टॉप हैश वेट हैश या वेट हैश स्टॉप हैश, दोनों में से कोई भी आ सकता है, पर वैल्यूज क्या होंगी, स्टॉप और वेट, राइट। नेक्स्ट अगर मैं k की वैल्यू क्या लिखूं, 1 लिखूं, तो जब k की वैल्यू आपके पास 1 है तो r में वैल्यू क्या आ जाएगी, r इक्वल्स टू रेंड रेंज 1, तो दैट मीन्स सिर्फ 0, 0 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, स्टॉप, तो या तो स्टॉप आ जाए आंसर में, राइट। अब देखो गो आपका इन तीनों ऑप्शंस में गो आ रहा है, गो तो मेरे को कहीं नहीं दिख रहा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों का, ऑप्शन बी। अब क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन, इज इट क्लियर नाउ, बता दो जरा मुझे फटाफट से, ठीक है, आपके कहने पर रिपीट कर दिया, इज इट क्लियर नाउ, फटाफट से कंफर्मेशन दे दो। क्रिस्टल क्लियर, दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट दिव्यांश। चलिए
नहीं 2 to 1 तो जाएगा, बट यहाँ पर जो है ना ये वेट इसलिए पहले नहीं प्रिंट हो रहा है बेटा, ये जो k का लूप है ना ये तो इसलिए है कि बस मेरा लूप 2 टाइम्स चलेगा, ठीक है, ये एक वैल्यू के लिए, ये दूसरी वैल्यू के लिए। क्लियर हुआ इन नो बॉक्स टेक? चलिए नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी है ना बेटा, वो भी लिखना। तो आंसर आपका क्या आएगा, वेट हैश स्टॉप हैश, और जब k की वैल्यू 2 थी तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, राइट। चलिए अच्छा एक चीज और देखो, ये आपका 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्वेश्चन में इतने बिजी हो गए हमने सिंटेक्स भी नहीं देखा। यहाँ पर सिर्फ रेंड रेंज लिखा हुआ है ना, तो एग्जाम की जो आपकी मार्किंग स्कीम आई थी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम आई थी, उसमें इन्होंने दोनों आंसर एक्सेप्ट किए थे। मीन्स या तो आप लिख दो रेंड रेंज, एरर जनरेट करेगा ना, बिकॉज हमने इम्पोर्ट रैंडम लिखा है, तो कायदे से तो मुझे रैंडम डॉट रेंड रेंज लिखना चाहिए, राइट। बट अगर सॉल्व भी कर दिया था तो भी इन्होंने आपको कंसीडर किया था ये चीज। क्लियर? कहाँ पर जतिन 1 2 में 2 बार वाइट नहीं आएगा, वाइट वाला क्वेश्चन। जतिन थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देखो, वहां पर ये सॉल्व किया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए। नाउ से दिस क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना इसको भी। बट एक बार ना एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कई बार लिखा होता है कि व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड, वो नॉट एक्सपेक्टेड भी पूछ लेते हैं, राइट। चलिए, व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑल्सो स्पेसिफाई द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू द वेरिएबल एंड। एंड वेरिएबल की आपकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो भी मुझे बतानी है, राइट। चलिए करें इसको सॉल्व। इम्पोर्ट रेंडम, देखो अगेन यहाँ पर रेंडम डॉट रेंड रेंज, रेंडम डॉट रेंड रेंज होना चाहिए। या तो आप इसको ऐसे एरर करके लिख सकते हो, या ऑप्शन दिए हैं 4 तो सॉल्व करके लिख देना, राइट। हाँ, अब यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग कर दूं 0 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब एंड वेरिएबल है रेंडम डॉट रेंड रेंज 2 + 3, तो रेंड रेंज 2 है ना, तो दैट मीन्स 0 और 1। तो ये जो आपका एंड वेरिएबल है ये दो वैल्यूज देगा, कौन कौन सी, 0 एंड 1। +3 है तो +3 कर दो दोनों वैल्यूज में, तो ये आपका आ गया 3, ये आपका आ गया 4, राइट। बिगिन वेरिएबल क्या कहता है आपका, बिगिन इक्वल्स टू रेंड रेंज एंड +1। इसकी एंड वेरिएबल की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी है ना, तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4, राइट। अब ये आपको क्या कह रहा है, एंड वेरिएबल की वैल्यूज तो क्या हो गई है मेरे पास 3 और 4। अब बिगिन क्या कहता है, रेंड रेंज एंड +1, एंड की वैल्यू या तो 3 ले लो या 4 ले लो, ठीक है। तो जब आप 3 लोगे यहाँ पर तो 0 1 2, अगर 4 लोगे यहाँ पर एंड की वैल्यू तो दैट मीन्स 0 1 2 3, प्लस क्या करना है 1 1 2 3 एंड देन 4। ये बिगिन वेरिएबल की वैल्यूज हो गई, ये एंड की वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब मेरा लूप कहाँ से चल रहा है, बिगिन से स्टार्ट हो रहा है। बिगिन की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 इंडेक्स पर देखो इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, इन वैल्यू से स्टार्ट होगा, इसके अलावा किसी से स्टार्ट नहीं होगा। देखो ये इंडिगो से स्टार्ट हो रहा है, कंसीडर कर सकते हैं। ये वायलेट से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स 0, वायलेट से नहीं स्टार्ट हो सकता है ना, तो सेकेंड ऑप्शन गलत। ये ब्लू से स्टार्ट हो रहा है, कंसीडर कर सकते हैं। ये ग्रीन से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास एंड आर्ग्यूमेंट। एंड की वैल्यूज क्या है 3 और 4, तो देखो अगर मैं 3 या 4 लूँ तो एक कम तक चलता है ना, स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती रेंज फंक्शन में, तो दैट मीन्स वो 2 या 3 3 4 अब आपका क्या बन गया 2 और 3, तो 2 और 3 इंडेक्स पर क्या है मेरे पास, ब्लू और ग्रीन से एंड हो सकता है। ये ग्रीन से एंड हो रहा है, ये येलो से एंड हो रहा है, ये ऑरेंज से एंड हो रहा है, तो हमारा जो आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन नंबर 1।
क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? शिवानी सेइंग मैम रैंडम मॉड्यूल इज नॉट इन सिलेबस। बेटा रैंडम मॉड्यूल इज देयर इन योर सिलेबस। यस शबनम खान, हम PYQs भी करा रहे हैं, वन शॉट भी करा रहे हैं। हाँ वंदन देव, रैंडम डॉट रेंड रेंज ही होना चाहिए, एरर है। बट देखो मेरे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, एरर वाला ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर? और बेटा ये पिछली बार के सिलेबस में भी था, तुम इस बार का पूछ रहे हो? क्योंकि हमने तो पिछली बार भी जब रॉक-इन बोर्ड सीरीज कराई थी तो ये क्वेश्चन कराया था और एग्जाम में आया था। चलो क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? देखो इसमें आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने क्या देखना है, सबसे पहला काम इंडेक्सिंग कर दो। यहाँ पर लिखा हुआ रेंड रेंज 2 है तो दैट मीन्स 0 और 1, +3 कर दो दोनों वैल्यूज में तो क्या आ गया 3 और 4। और अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं बिगिन वाले की, तो यहाँ पर है रेंड रेंज एंड +1, एंड की वैल्यू मैक्सिमम वाली ले लो दैट इज 4। तो अगर आप 4 लिखोगे तो 0 1 2 3 तक वैल्यूज आएंगी, +1 करना है, हर एक वैल्यू में +1 कर दिया तो दैट मीन्स 1 2 3 4। अब ये रेंज फंक्शन है फॉर लूप में, स्टार्ट किससे हो रहा है, बिगिन की वैल्यू से। बिगिन में मेरे पास क्या क्या है 1 2 3 4, तो दैट मीन्स इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। ये वायलेट से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए मैंने इसको कंसीडर नहीं किया, ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब अगर ये एंड कहाँ पर हो रहा है, एंड वेरिएबल से, दैट मीन्स 3 और 4। तो 3 और 4 जब आपका ये एंड वेरिएबल में वैल्यूज हैं, इनको जब मैं फॉर लूप में लेकर के आऊंगी तो ये स्टॉप वैल्यू तो इंक्लूड नहीं होती ना, एक कम तक चलता है, तो इसलिए ये 2 या 3 तक चलेगा। 3 के केस में 2 तक चलेगा, 4 के केस में 3 तक चलेगा। तो 2 और 3 के इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, ब्लू और ग्रीन। तो दैट मीन्स जो मेरा आंसर है वो ब्लू या ग्रीन से एंड होना चाहिए। ये आपका येलो से एंड हो रहा है, ये ऑरेंज से एंड हो रहा है, इसलिए ये 2 ऑप्शंस नहीं हुए। क्लियर हो गया बेटा? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1। अब क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? मिनिमम वैल्यू ऑफ एंड पूछी थी 3 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई मेरे पास 4। शिवानी ये आपका पाइथन रिवीजन टूर के अंडर आ जाएगा क्योंकि 11th क्लास के सिलेबस में है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। बिगिन की वैल्यूज कैसे ली? बिगिन की वैल्यू ऐसे ली, देखो ध्यान से, देखो तुम्हारी मैम का ना सिर्फ एक ही मोटिव है कि यहाँ पर बच्चे किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टीचर अगर चाहे सिंगल स्टूडेंट को भी डाउट होता ना, मैं फिर भी पीछे वाले क्वेश्चन पे जाकर के समझा रही हूँ, है ना। चलो बिगिन की वैल्यू कहाँ से आई बेटा, ये देखो रेंड रेंज एंड की वैल्यूज मेरे पास 3 और 4 आई थी ना, तो यहाँ से एंड की वैल्यू 4 ले लो, 3 लोगे तो भी मेरे पास वही चीज आ जाएगी। मीन्स अगर मैं यहाँ पर ये 2 है ना, तो 0 और 1 +3 कर दो, तो 3 और 4 तो एंड की वैल्यूज हो गई। बिगिन में यहाँ पर किसकी वैल्यू लिखनी है, एंड की, तो एंड की वैल्यू या तो 3 है या फिर 4 है। तो जब आप यहाँ पर 3 लोगे, रेंड रेंज में एंड की वैल्यू 3 ले रहे हो, तो रेंड रेंज 3 है तो दैट मीन्स 0 1 2, और अगर 4 लोगे तो 0 1 2 3 और +1 करना है, तो दैट मीन्स 1 2 3 4। अब हुआ क्लियर? थैंक यू सो मच वंदन देव। ये सब आपके 2 मार्क्स का आता है बेटा, रैंडम मॉड्यूल का क्वेश्चन। चलो नाउ सी हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंपोर्ट रैंडम। अब सबसे पहला काम मैं इंडेक्सिंग कर दूं, दिल्ली मुंबई चेन्नई और ये कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास फॉर y इन रेंज 4, y इन रेंज 4 है तो दैट मीन्स आपका जो y वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3। ये आपका y वेरिएबल की वैल्यूज हैं, तो दैट मीन्स मेरा लूप 4 बार चलेगा, ठीक है। अब x की वैल्यूज देखो, x इक्वल्स टू रैंडम डॉट रेंडेंट 1,3, तो दैट मीन्स x की वैल्यूज मेरे पास 1 2 3। प्रिंट में करा रही हूँ लिस्ट ऑफ x,
एक्स की वैल्यूज क्या क्या है, 1 2 3। 1 2 3 इंडेक्स पर मेरे पास क्या क्या है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो दैट मीन्स मेरे पास आंसर में सिर्फ मुंबई, चेन्नई, कोलकाता होना चाहिए, इसके अलावा मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आ रहा है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली नहीं होना चाहिए ना, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। मुंबई मुंबई मुंबई, इसमें भी दिल्ली आ गया तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद है मुंबई मुंबई, चेन्नई, मुंबई। अब देखो एंड आपका क्या है, एंड आर्ग्यूमेंट है ना, तो दैट मीन्स एंड किससे होना चाहिए, हैश से होना चाहिए। ये आपका हैश से एंड नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओनली। केयरलेस वन, आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल, बट फिर भी आप कंफर्म कर लेना उनसे। ठीक है, चलिए, यस इसका आंसर है बी। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आ जाते हैं। What possible outputs are expected to be displayed on screen at the time of execution of the program? Also specify the maximum values that can be assigned to each of the variable lower and upper की maximum value आपको बतानी है। ठीक है, अब import random, उसके बाद मैं क्या कर दूं, इंडेक्सिंग कर दूं, 0 1 2 3 4 एंड देन 5, राइट। उसके बाद है मेरे पास लोअर वेरिएबल है random डॉट रेंडेंट 1,3, दैट मीन्स 1 2 3। अपर इक्वल्स टू random डॉट रेंडेंट 2,4, अगेन ये इंटीजर वैल्यूज देगा मुझे 2 3 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जरा ना फोर लूप ध्यान से देखना, स्टार्ट तो किससे हो रहा है, मेरे पास लोअर की वैल्यू से। लोअर वेरिएबल में कौन सी वैल्यूज है, इसकी मैक्सिमम वैल्यूज लिख लेना बेटा, 3 और 4। ठीक है, लोअर की वैल्यूज क्या क्या है, 1 2 3। 1 2 3 इंडेक्स पर क्या क्या है मेरे पास, 30 40 50। जो आपका फोर लूप है वो किस वेरिएबल से स्टार्ट हो रहा है, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, लोअर। लोअर की वैल्यूज क्या क्या है मेरे पास, 1 2 3। तो दैट मीन्स 30 40 50 से स्टार्ट हो सकता है। ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैंने हटा दिया। 30 40 50 ये मैं कंसिडर कर सकती हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहले ही ध्यान से देख लो। यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है अपर +1, अपर की वैल्यूज आई है मेरे पास 2 3 4, +1 लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर +1 कर दिया, 3 4 और 5। अब देखो फोर लूप है, रेंज फंक्शन है, स्टॉप वैल्यू क्या है, अपर +1, दैट मीन्स 3 4 5। और जो मेरा रेंज फंक्शन हो वैसे ये कम तक चलता है, एक कम तक जब वो चलता है तो ये 3 4 5 ऑटोमेटिकली मेरे पास वापस से 2 3 4 हो गए ना। और 2 3 4 के इंडेक्स पर वैल्यूज क्या है, 40 50 60। दैट मीन्स मेरा जो आंसर होगा वो 40 50 या 60 पेंड होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन तो पहले इनकरेक्ट हो गया था, ये दोनों 70 से एंड हो रहे हैं, ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 नहीं है बेटा, ऑप्शन 2 आएगा आंसर। वन 125 क्वेश्चन में मिडिल नेम कैसे आया ऑप्शन में, 125 में कौन सा मिडिल नेम, यस जतिन कौन सा मिडिल नेम बेटा, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हो। यस नयन गुप्ता वेरी गुड, 70 नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला मिडल वैल्यू पूछ रहे हो, मिडल नेम या मिडल वैल्यू, ये तो बेटा बिगिन से एंड तक है ना। सपोज मैं लिख रही हूँ 0,3, तो 0 और 3 1 और 2 बीच में भी तो जब वैल्यूज होंगी ना, जो मेरा लूप चल रहा है इसलिए आया है, जो लूप के बीच वाली वैल्यूज हैं। सिर्फ बिगिन कॉमा एंड है ना, बिगिन की वैल्यू तो मेरे पास क्या क्या आई थी, हाँ इसको करो आप, बिगिन की वैल्यू ये रही, बिगिन की वैल्यूज 1 2 3 4,
जतिन ध्यान से देखना, बिगिन की वैल्यूज तो 1 2 3 4 है ना, तो हो सकता है बिगिन की वैल्यू मैं 2 ले रही हूँ और एंड की वैल्यू यहाँ से 4 ले रही हूँ, तो 2 3 4, तो मेरा लूप 3 बार चल जाएगा, राइट। चलिए नाउ ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ आप लोग इस क्वेश्चन पर। हाँ प्रिंस, तुम्हारा पता मेरे को ध्यान आया ड्राइंग विद प्रिंस का, तुमने लास्ट टाइम कल ये मेरे को पता तुम कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो इम्प्लिसिट वाला ना, और मैंने डाउट सेक्शन में ये एक्सप्लेन भी किया था, एंड आई थिंक यू वर नॉट देयर एट दैट टाइम। चलिए बस बेटा 2-3 क्वेश्चंस और रह गए, आई थिंक 3-4 होंगे। चलो नाउ सी दिस क्वेश्चन, observe the following Python code and find out which out of the given options 1 2 3 are the expected correct output. Also assign the maximum and minimum value that can be assigned to the variable go. ठीक है, अब एक बार ना मुझे एक चीज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये मुझे बताओ कि फॉर आई इन रेंज जो गो लिखा हुआ है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मुझे ये बताओ अगर मैं लिख रही हूँ फॉर आई इन रेंज 5 लेट सपोज, या फिर लेट सपोज मैं लिख रही हूँ 3, तो मुझे बता सकते हो कि आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी। अगर मैं लिख रही हूँ फॉर आई इन रेंज 3, तो क्या मुझे बता सकते हो कि आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी। नवजोत कौर जी, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था बच्चे हमने। इट्स ओके प्रिंस, अगर कोई बात नहीं सेशन के एंड में भी एक्सप्लेन कर देंगे वो इम्प्लिसिट वाला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस रिमाइंड करा देना और ये अपनी प्रेजेंस दिखा देना, ठीक है। हाँ देखो तुमने मुझे आंसर बता दिया, आई की वैल्यू स्टार्टिंग क्या होगी, 0 से होगी, ठीक है। अच्छा मैंने ये चीज़ पूछ ली और तुमने बता दी, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करती ना फिर नहीं बता पाते। चलो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग कर दूँ 0 1 2 3। अब मैंने यहाँ पर लिखा गो इक्वल्स टू रैंडम डॉट रेंडेंट 0,3, तो गो की वैल्यूज मेरे पास 0 1 2 3 और आई इन रेंज गो की वैल्यूज इनमें से कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकती है, बट वो स्टार्ट किससे होगा, अभी तुमने मुझे चैट सेक्शन में सबने बताया स्टार्ट किससे होगा, 0 से, तो 0 इंडेक्स पर मेरे पास कौन सी वैल्यू है, 100। चाहे गो वेरिएबल की वैल्यू मेरे पास कुछ भी आ जाए बेटा, बट वो स्टार्ट तो किससे होगा, 0 इंडेक्स। अभी तुमने मुझे चैट सेक्शन में सबने 0 0 बताया, ठीक है, तो 0 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, 100। 100 से मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, ऑप्शन फर्स्ट। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है और मिनिमम पूछी है, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 3। क्लियर हो गया यहाँ तक। Thank you so much Jayesh Parihar for joining the membership of this channel and supporting this channel. चलिए, is it clear till here? 0 वैल्यू नहीं बेटा कैनी अग्रवाल, 0 इंडेक्स की वैल्यू, हाँ सिर्फ 0 इंडेक्स की वैल्यू भी आ सकती है, दैट मीन्स कि सिर्फ $100 भी अगर ऑप्शन होता तो वो भी मेरा आ जाता। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा बेटा यश, हाँ वेरी गुड, आउटपुट में डॉलर एंड में भी आएगा, सही कह रहे हो। थैंक यू वंदन नेम फॉर करेक्टिंग दिस कि आउटपुट में डॉलर एंड में भी आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये $10 10 के बाद भी $डॉलर आएगा, ठीक है, सेपरेटर आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये साथ में आएगा इसके। चलो नाउ सी नेक्स्ट, इसका आंसर करेक्ट वाला ऑप्शन 1, ठीक है। चलो ओके आर्यन दिलीप अग्रवाल, यू आर द फर्स्ट टू आंसर दिस, मैंने शायद नहीं चेक किया होगा। चलो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन,
What are the possible outputs expected from the following code? Also specify the maximum and minimum value that can be assigned to variable n. n तो नहीं होगा, यहाँ पर num होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को, इसमें स्पेशली अपना माइंड यहाँ रखना, ठीक है। सबसे पहला काम NAV, इसकी इंडेक्सिंग कर दूं मैं 0 1 2 एंड देन 3। अब नम वेरिएबल में मेरे पास 1,3 है ना, तो दैट मीन्स 1 2 3 ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। अब NAVG मेरे को एक एम्प्टी स्ट्रिंग गिवन है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर I इन रेंज नम, तो दैट मीन्स स्टार्ट किससे होगा? नम से होगा। 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, 2 से भी स्टार्ट हो सकता है, 3 से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। एंड किस पे है? ये स्टॉप वैल्यू है ना, स्टॉप वैल्यू क्या है मेरे पास? 1। एक कम तक चलता है, दैट मीन्स एक कम तक चलेगा। और ये स्टेप वैल्यू क्या है मेरे पास? -1, राइट। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं यहाँ से नम की वैल्यू क्या ले लेती हूँ? 1। अगर मैं नम की वैल्यू 1 ले लेती हूँ, स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू सेम है, मेरा लूप नहीं चलेगा, नो आउटपुट। नेक्स्ट अगर मैं नम की वैल्यू 2 ले रही हूँ, तो स्टार्ट वैल्यू 2 है, टॉप वैल्यू 1 है, दैट मीन्स सिर्फ 2 के लिए मेरा लूप चलेगा कि I की वैल्यू सिर्फ क्या होगी? 2। और 2 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है? राइट, कि या तो सिर्फ राइट प्रिंट हो जाए। लास्ट में I की नम की वैल्यू क्या लूँगी? 3। तो अगर मैं नम की वैल्यू 3 लूँगी तो 3 और 2 दो बार लूप चलेगा, एक बार 3 के लिए और एक बार 2 के लिए। तो 3 इंडेक्स पर है मेरे पास बैक और 2 इंडेक्स पर है राइट। तो या तो ऑप्शन में मुझे सिर्फ राइट मिल जाए या सिर्फ बैक राइट मिल जाए, तो ये बैक राइट वाला ऑप्शन है, दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके स्टडी, अभी ये भी बताती हूँ कब डॉलर आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है। बस इसके बाद एक क्वेश्चन और आई थिंक फिर आपका डाउट लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? बैक राइट, दैट मीन्स फर्स्ट वाला आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में सिर्फ राइट होता या नो आउटपुट होता तो वो भी आप कंसीडर इसको करते। फ्रंट नहीं आएगा नयन गुप्ता। चलो यही लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए तो अब आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क नाउ। हाँ, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी है ना, तो मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 3। इज इट क्लियर टिल हियर? बच्चे डॉलर जो आप पूछ रहे थे ना स्टडी, देखो इसमें आपका क्या है? वैल्यू प्रिंट कराओ, उसके आगे डॉलर प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं आपको इसको बताऊं जरा। देखो यहाँ पर मैंने वैल्यूज ली कुछ वेरिएबल में, a = 10, b = 20, c = 30, d = 40, ठीक है। मैंने कुछ वेरिएबल्स में वैल्यूज लिख ली। यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट a, b, c, d, मीन्स मैं चारों की वैल्यूज प्रिंट करा रही हूँ और मैं साथ में सेपरेटर आर्ग्यूमेंट लिख रही हूँ। कोई भी आर्ग्यूमेंट, $$ लिख लो या $* लिख लो, ठीक है। दैट मीन्स कि आपकी जो ABCD वैल्यूज हैं इसको मुझे स्टार से सेपरेट करना है। तो सेपरेट जब करोगे ना तो यहाँ पर आपका ये वैल्यू सेपरेट होगी, तो एंड में नहीं आता वो सेपरेटर आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है। क्लियर हो गया? और अगर मैं यहाँ पर एक एंड आर्ग्यूमेंट लगा दूं, मीन्स यहाँ पर मैंने स्टार लिख दिया कि अब जो आपका आंसर है वो एंड किससे होगा? $* से। बट उस वाले क्वेश्चन में ना स्टार था और ना सेपरेटर आर्ग्यूमेंट था ना एंड आर्ग्यूमेंट था। उसमें सिंपल क्या था? वैल्यू प्रिंट करा रखी थी a, और फिर $. तो कोई भी जो a वेरिएबल की वैल्यू है उसके साथ $$ भी आएगा, राइट। छवी क्लास आपकी 4 o'clock स्टार्ट होती है बेटा। प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 127 दिस। चलिए यहाँ पर 127th क्वेश्चन आस्था सी हियर। यहाँ पर मैंने क्या करा?
इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 एंड देन 5, राइट। अब यहाँ पर है रैंडम डॉट रेंडेंट 1,3, तो 1 2 3 ये लोअर वेरिएबल की वैल्यूज हो जाएंगी। अपर वेरिएबल की वैल्यूज के लिए 2,4 2 3 4। अब स्टार्ट किससे करना है? लोअर की वैल्यू से। लोअर वेरिएबल में वैल्यूज क्या है मेरे पास? 1 2 3। 1 2 3 इंडेक्स पर क्या है? 30 40 50। तो दैट मीन्स मेरा आंसर या तो 30 से स्टार्ट होगा, या 40 से स्टार्ट होगा, या 50 से स्टार्ट होगा। ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैंने हटा दिया। ये 30 40 50 से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं कंसीडर कर सकती हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखना, अपर वेरिएबल में वैल्यूज क्या आई है मेरे पास? 2 3 4। ये चीज ध्यान से देखो, आज था अपर +1, तो अपर +1, अपर की वैल्यूज क्या क्या है? 2 3 4 +1 कर दो बच्चे, 3 4 और 5। अब वैल्यूज तो मेरे पास 3 4 5 आ गई, पर जब यहाँ पर 3 4 5 लिखोगे बच्चे, रेंज फंक्शन है तो ऑटोमेटिकली कम तक चलेगा। तो ये 3 4 5 वापस से क्या बन जाएंगे? 2 3 4। 2 3 4 से वो एंड हो सकता है। 2 3 4 इंडेक्स, दैट मीन्स 40 50 60। 40 50 60 में से किसी पर भी एंड हो सकता है। ये दो 70 से एंड हो रहे हैं, तो ये दो भी नहीं होंगे। सो करेक्ट आंसर मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर हुआ यहाँ तक? नयन गुप्ता बेटा, इसे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, PYQs का लिंक है उसमें। num 1 -1 लास्ट वाले क्वेश्चन में। देखो बच्चों, जिसको लास्ट वाले क्वेश्चन में डाउट है, इसको इंडेक्सिंग दे दो, राइट। नम वेरिएबल की वैल्यूज मेरे पास हैं 1 2 और 3। अब ध्यान से देखो, फॉर I इन रेंज num, 1, -1, ठीक है। अब num की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है मेरे पास? 1 2 और 3। अब अगर मैं num की वैल्यू 1 लेती हूँ, तो दैट मीन्स स्टार्ट वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू 1, स्टेप वैल्यू -1। देखो, जब स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू सेम होती है ना, तो मेरा लूप नहीं चलता, नो आउटपुट आता है। तो जब आपकी num की वैल्यू 1 है तो नो आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप num की वैल्यू 2 लोगे, तो जो num की वैल्यू 2 लोगे, स्टार्ट किससे हो जाएगा? 2 से। स्टेप वैल्यू 1 है, -1 है, तो 2 -1 1। और ये स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है ना, तो सिर्फ क्या आ जाएगी वैल्यू मेरे पास? 2। दैट मीन्स या तो सिर्फ राइट प्रिंट होगा। वहीं जब आप num की वैल्यू क्या लोगे? 3। तो जब num की वैल्यू 3 लोगे, 3 3 -1 2 2 -1 1 1 तो हमने इंक्लूड करना नहीं, तो सिर्फ 3 और 2, दैट मीन्स बैक और राइट। अब क्लियर हुआ ये? What should we do to get 70 out of 70? What should be the strategy? 70 out of 70 की स्ट्रेटेजी ये है, सारे जो हम रॉकिंग बोर्ड सीरीज कर रहे हैं इसको अच्छे से फॉलो करो, कंसेप्ट अच्छे से करो, प्रैक्टिस जितना हो सके, जहाँ से जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज से मिल रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर डालो। और जो प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी टाइम है, मेक श्योर आप उसको प्रैक्टिकली अपना लैपटॉप पर, सिस्टम पर एग्जीक्यूट करके देख रहे हो। Then it can be the third option as it has dollar in the end. This one थर्ड ऑप्शन इसीलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि ये स्टार्ट किससे हो रहा है? 75 से। देखो, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना, आकृति किसने पूछा? आकृति सिंह। तो आपने ही बोला था कि ये स्टार्ट किससे होगा? 0 से। फॉर I इन रेंज गो है ना, ये गो तो स्टॉप वैल्यू है, स्टार्ट वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट नहीं गिवन, तो 0 से स्टार्ट होगा। तो मेरा आंसर ना स्टार्ट किससे होना चाहिए? 100 से। ये 75 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, राइट। जतिन सिंह 121। हाँ, तुम ये वाइट ब्लैक काफी टाइम से कर रहे थे। देखो 121 में माई नंबर रेंडम डॉट रेंडेंट 0,3 0 1 2 3, राइट। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं जतिन माई नंबर वाले वेरिएबल में। उसके बाद इसकी इंडेक्सिंग कर दो 0 1 2 और 3, राइट। फॉर I इन रेंज 1, माई नंबर की वैल्यू अगर मैं 0 ले रही हूँ, स्टार्ट वैल्यू 1 है, स्टॉप वैल्यू 0 है, तो आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, नो आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप माई नंबर की वैल्यू
1 ले रहे हो, स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू सेम है, आंसर नहीं आएगा। 1 के केस में भी नो आउटपुट आएगा जतिन, राइट। नेक्स्ट टाइम मैं क्या ले रही हूँ 2। तो जब आपके पास स्टार्ट वैल्यू 1 है, माई नंबर की वैल्यू 2 है, राइट, तो आई में सिर्फ 1 आएगा, एक ही बार लूप चलेगा, और 1 इंडेक्स पर क्या है वाइट, तो या तो मुझे आंसर में सिर्फ वाइट मिल जाए, वाइट स्टार, राइट, या फिर अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है माई नंबर की वैल्यू 3। तो जब माई नंबर की वैल्यू 3 है तो दैट मीन्स मेरा लूप 2 बार चलेगा, एक बार आई की वैल्यू 1 के लिए और एक बार आई की वैल्यू 2 के लिए, राइट। तो जब 2 बार लूप चलेगा, कलर आई की वैल्यू 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है, दैट मीन्स या तो व्हाइट स्टार ब्लैक स्टार आ जाए या ब्लैक स्टार व्हाइट स्टार आ जाए, ठीक है। इसमें रेड आ रहा है, छोड़ दो इसको, इसमें आ रहा है व्हाइट स्टार ब्लैक स्टार, ब्लैक स्टार व्हाइट स्टार होता वो भी ले लेते, ठीक है। बट ये 2 बार आ रहे हैं, 4 बार, ऐसे नहीं होगा प्रिंट, राइट। और इसमें येलो आ रहा है, ये भी नहीं लोगे। क्लियर हुआ बेटा? दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। गोजो कह रहा है बैक कैसे प्रिंट होगा, तुम अभी तक उसी क्वेश्चन पर अटके हुए हो। ये क्वेश्चन बहुत बार करा दिया मैंने। बैक कैसे प्रिंट होगा बच्चे, जब बैक की वैल्यू इसकी वैल्यू 3 है ना, नम की वैल्यू बेटा जब 3 लोगे, ठीक है, थर्ड इंडेक्स पर मेरे पास क्या है बैक, तो बैक भी प्रिंट होगा। हाँ प्रिंस, इम्प्लिसिट वेरिएबल डिक्लेरेशन। बच्चे इम्प्लिसिट क्या होता है, देखो ये हमारे कल वाले सेशन का डाउट एक रह गया था। चलो देखो, इम्प्लिसिट वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक्सप्लिसिट देखो पहले क्या होता है, जो हमारी बाकी लैंग्वेजेस है ना लाइक C++ और जावा, उसमें आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन एक्सप्लिसिट होता है। मतलब अगर मैं वहां पर लिख रही हूँ इंट a, राइट, तो a में मैंने वहां पर लिखा उन लैंग्वेजेस में 10, तो दैट मीन्स a वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू आएगी, उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं लेगा। अगर बाकी लैंग्वेजेस में आप a के आगे सपोज मैंने नेम लिख दिया प्रिंस, राइट, तो ये आपको एरर देगा C++ जावा में। रीजन बीइंग दैट कि वहां पर आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन एक्सप्लिसिट होता है, कि मैंने अगर स्पेसिफाई कर दिया इंट a, तो a में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज आएंगी, मैं फिर स्ट्रिंग वैल्यू नहीं ले सकती। वेयरएज आपका जो पाइथन के केस में क्या है, आप एक टाइम पर a में इंटीजर वैल्यू ले रहे हो, एक टाइम पर आप a में स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हो, एक टाइम पर a में आप लिस्ट ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो दैट मीन्स जब हम पाइथन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं वो आपकी इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है। अब क्लियर हुआ बेटा? चलो गोजो जी को समझ में आ गया, वेरी गुड। जतिन का भी डाउट क्लियर हो गया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच यादव स्वास्थी। चलिए, तो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जितनों के आप लोगों के डाउट है सबको क्लियर कर दिया जाए, राइट। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर दिस रैंडम मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन। आज का जो हमारा सेशन है यहीं पर कंप्लीट हो पाता है। थैंक यू मैम फॉर दिस लेक्चर ऑफ सारे क्वेश्चंस, और दैट्स ग्रेट रवि प्रजापति, ठीक है। चलिए सो फाइनली अब सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, एंड इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट्स, जितने डाउट्स थे सब क्लियर हो गए हैं, और जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो भी सब अच्छे से समझ में आ गया है। एंड आई होप कि जो सेशन है मेरे आपको बोरिंग नहीं लगते होंगे, बिकॉज कल भी मुझे एक दो कमेंट आए कि हम सेशन बोरिंग हो गया था, एंड एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माय साइड कि अगर आपको सेशन बोरिंग लगा है। बट यू नो व्हाट, मेरी आदत है कि पढ़ाते टाइम ठीक है मस्ती मजाक थोड़ा आपने भी देखा होगा कम ही किया है। इवन मैंने तो चैनल स्टार्ट, जब ये सेशन स्टार्ट किया था ना, तब बोला था कि चैनल वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड में बोल रहे हैं, बीच में शायद एक बार भी नहीं बोला, शायद क्या कंफर्म हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर मैं आपको टॉपिक से नहीं भटकाना चाहती थी, राइट। बट हाँ, अब अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इसको प्लीज़ मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर करना, और कल हम मिलेंगे 14 मार्च थर्सडे 4 PM। कल हम कवर कर रहे होंगे हमारा 1 shot of functions in Python. So see you tomorrow at sharp 4 PM and we will be discussing 1 shot of functions in Python, right? See you tomorrow.
तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।